अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो होप कि यू ऑल आर वेल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इन इस्लाम, इसके कंसेप्ट के बारे में और उसके सेवरल प्रिंसिपल्स के बारे में। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग यानी कि अगर हम कोई ट्रेड सेटअप करते हैं उसमें इंटरेस्ट का कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द मीन ऑफ इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इन इस्लाम। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट की रिगार्डिंग जाएंगे। इंटरेस्ट फ्री कंसेप्ट जो इस्लाम ने रेफर किया है उसको बोलेंगे हम शरिया बेस्ड बैंकिंग है, यानी कि जिसमें हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हैं। ये वो बैंकिंग होती है जिसमें हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। और उसी के रिगार्डिंग अगर हम देखें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हमारे पास है जिनसे मुझे लगता है आप सबको समझ में आएगा कि ये इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का कंसेप्ट कैसा है इस्लाम में, उसके कैसे प्रिंसिपल्स है और इस इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोहिबिशन ऑफ रिबा इंटरेस्ट। कुरान, हदीस, इस्लामिक लॉ। यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा, जो इस्लामिक लॉ, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस या इस्लामिक कानून या शरिया आप बोलिए, वो कुरान से डायरेक्टली डिराइव होता है। कुरान में जिस चीज़ के लिए प्रोहिबिटनेस दिखाई गई है, हम वो सब देखते हैं कि कहाँ पर हमें स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई है, कहाँ कौन कौन से काम हमें करने चाहिए, वो हम कुरान से सीधा देखते हैं। बट अगर हम देखिए जो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम में भी बताया गया है, कुरान में भी, और प्रॉफिट्स ने भी इस बात का जिक्र किया है, यानी कि प्रॉफिट मैसेंजर्स ने भी इस बात का जिक्र किया है। चाहे उन्होंने कोई मसला ऐसा रिजॉल्व किया होगा, कोई ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया होगा जहाँ पर एक कंसेप्ट, जहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी उस टाइम, तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है किस तरह इस इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए बैंकिंग सिस्टम में। उसी को हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग। और कि कोई भी किस्म अगर हम लोन लेते हैं बैंक से, तो हम इकॉनमी की बात कर रहे हैं ना, बैंकिंग की, तो उनको चाहिए कि वो किसी किस्म का वहाँ पर लोन्स पे इंटरेस्ट ना दे। वेदर देयर इज इन्वेस्टमेंट और बिजनेस लोन्स और होम लोन्स, तो इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए वहाँ पर। ये फर्स्ट कंसेप्ट है। नंबर सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, मुदाबिरा एंड मुशारिका। अब इस चीज़ की तरफ अगर हम देखें, इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मैं एक पार्टनर हूं और आप लोग एक पार्टनर है, या आप में से कोई एक पार्टनर है, हमने कोई बिजनेस सेटअप किया, फॉर एग्जांपल हमने कोई इंडस्ट्री, सिलिक इंडस्ट्री हमने स्टार्ट की। उसमें अगर हम देखें कोई भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो हम दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा सेटलमेंट, ऐसा हम बोलेंगे, ऐसे हमें सेटलमेंट, ऐसे हमें लॉज पास करने चाहिए। हमें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए जो बेस्ड होगा इक्वल शेयरिंग पर। इक्वल शेयरिंग मीन्स वेदर देयर वाज अ लॉस और प्रॉफिट, वो हम दोनों को इक्वली शेयर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब यार इसको इस चीज़ में हमें प्रॉफिट मिला है तो इसका 40% मेरा है या 50% मेरा, आपको खाली 20 मिलेगा, आपको खाली नहीं, बल्कि वेदर देयर वाज द प्रॉफिट और लॉस, वो हम दोनों को इक्वली शेयर करना चाहिए। और यहाँ पर हम दोनों का मतलब क्या है, अगर हम बिजनेस फर्म या इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें, अवॉइडेंस ऑफ स्पेकुलेशन बैंकिंग में होना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ स्पेकुलेशन मीन्स हमें अगर हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई बिजनेस हम सेटअप करते हैं, और उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उसमें जो पेपर वर्क होगी, जो भी कहीं पर कोई रिस्क होगा, कहीं पर कोई प्रॉफिट या कहीं पर कोई लॉस होगा, इक्वली हम में शेयर होना चाहिए। आप में और मुझ में वो इक्वली शेयर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने कोई बिजनेस सेटअप किया, उसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वेदर द डॉक्यूमेंट्स आर क्लियर आर नॉट, वेदर हमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होगा, तो वो वहाँ पर हमें दोनों के लिए वो ट्रांसपेरेंट, यानी कि दोनों के लिए वो पता होना चाहिए कहाँ पर लॉस हुआ है, और उसको हमें इक्वली शेयर करना चाहिए। इथिकल एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये इथिकल और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज बैंक्स कैसे अडॉप्ट करते हैं, यानी कि बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस, वो कैसे इसको अडॉप्ट करता है। फॉर एग्जांपल बैंक्स का ये मेन प्रिंसिपल है कि वो इथिकल और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रमोट करते हैं। कैसे? वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करते हैं, ऐसी बिजनेस को अवॉइड करते हैं जो अल्कोहल, जो जुआ या ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोहिबिटेड किए गए हैं इस्लाम में, उनको प्रमोट ना करें, यानी कि उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ना दे, उन चीज़ों के लिए लोन्स प्रोवाइड ना करें। उससे क्या होता है फिर, अगर हम देखें, उससे सोशल वेलफेयर यानी कि सोशल वैल्यूज़ हैं, इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रमोट मिलता है। क्योंकि ये जो इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट, ये इस्लामिक शरिया से ही लिया गया है। इसकी जो बेस है इस्लामिक प्रिंसिपल्स है या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला। और
ये जो बैंक्स है अब ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल वेलफेयर कैसे ये देते हैं, जैसे किसी चैरिटी एक्टिविटी में प्रमोट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सॉरी, जैसे ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन एंड सपोर्टिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। बैंक्स के पास जब वो क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू बहुत सारे पैसे जनरेट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो उनका प्रॉफिट होता है वो उससे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ अगर हम देखें इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में, इस्लाम में वो ऐसे ऑर्फन्स को, विडोज़ को वो पैसे देते हैं या चैरिटी फंड में पैसे डालते हैं, उससे सोशल वेलफेयर प्रमोट होता है। और इस्लामिक बैंक्स को चाहिए अगर वो कोई लोन देते हैं, अगर वो लोन मींस वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लोगों को काम के लिए पैसे चाहिए, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, बैंक उनको प्रोवाइड करता है, तो उसमें कोई भी रिस्क होगा वो बैंक को भी पता होना चाहिए, और अगर मैं क्लाइंट हूँ मुझे भी पता होना चाहिए। उसी का मतलब है कि रिस्क शेयरिंग होना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ एक्सेस टू अनसर्टनिटी, यानी कि बैंक को चाहिए, फाइनेंस सिस्टम को चाहिए कि वो क्या करे, गैम्बलिंग या उस तरह की गेम्स में वो पैसे ना दे। यानी कि बैंक्स को चाहिए कि वो जो जो चीज़ें जो इस्लाम में जिन चीज़ों के लिए स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई है, प्रोहिबिटेड किए गए हैं, उनको प्रमोट ना करे, जैसे गैम्बलिंग है, स्पेकुलेशन या इंटरेस्ट रेट। स्पेकुलेशन या अगर आपको सब आपके पास किसी के पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट होगा, वहाँ पर स्पेकुलेटिव पर्पस बताया गया है, यानी कि अगर हम मार्केट के इंटरेस्ट रेट से फ़ायदा उठाते हैं, उससे इनकम जनरेट करते हैं, तो वो बैंकिंग सिस्टम में नहीं होना चाहिए। बैंकर्स को चाहिए उस चीज़ को वो प्रमोट ना करे, उस चीज़ को वो प्रोहिबिटेड करें। क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, इस्लामिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, यानी कि टर्म्स कंडीशंस होते हैं ना, अगर हम कोई लोन परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस सेटअप करना है, मैं बैंक के पास गया, मुझे लोन लेना है, उसने बोला हाँ आपको ये 10 लाख 20 लाख या 5 लाख का लोन चाहिए, हाँ दे दिया, आपको ये डॉक्यूमेंट क्लियर करने चाहिए, लेकिन मुझे पता ही नहीं है उन डॉक्यूमेंट्स का पर्पस क्या होता है। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट वहाँ पर रखता हूँ, उसका फोटो स्टेट में वहाँ पर रखता हूँ और उसकी फोटो कॉपी वहाँ पर रखता हूँ, तो मुझे पता ही नहीं होता है कि उस चीज़ का वहाँ पर मकसद क्या है। तो बैंक्स को चाहिए को बताए कि वेदर अगर कभी आपने इस चीज़ की रिपेमेंट ना दी, अगर आपको लेट हुआ, तो उस वक्त हम आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं। ये क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। सुपरवाइजरी बोर्ड्स, यानी कि इस्लामिक बैंक्स को चाहिए कि वो एक शरिया सुपरवाइजर बोर्ड्स को कंडक्ट करें, यानी कि ऐसा एक जैसे पार्लियामेंट में मेंबर्स होते हैं, वैसे ही शरिया मेंबर्स होने चाहिए जो इस्लामिक लॉ को, उस इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग कोई ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल रूल प्रिंसिपल निकाले, उसको बनाए, फिर उसको अप्लाई करने के लिए उस कमेटी में हर एक की कंसल्टेशन ज़रूरी है। और उस सुपरवाइजरी बोर्ड में कौन होने चाहिए, मुस्लिम स्कॉलर्स होने चाहिए जिन्होंने शरिया जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ा होगा। उन्हीं के अकॉर्डिंग जब वो आपस में कंसल्टेशन करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर वो कोई ऐसा लॉ, ऐसा कानून पास करते हैं जो बाद में बैंक्स अडॉप्ट करते हैं। ये बैंक्स का इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का कंसेप्ट था अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट। इन कंक्लूजन में अगर हम देखें, जो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है, जो बेस्ड है कुछ प्रिंसिपल्स पर, यानी कि इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जैसे अवॉइडेशन ऑफ रिबा इंटरेस्ट है, प्रमोशन इथिकल एंड रेस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, बहुत सारे ऐसे जो हमने पीछे पढ़ी, वो क्या करती है, उनका मकसद ही ये होता है कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो इस्लामिक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इस्लामिक मॉरल्स, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उसके रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस होनी चाहिए, और जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स है इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। इस्लामिक प्रिंसिपल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने चाहिए और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने चाहिए। तो इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि मैंने आप सबको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का कंसेप्ट जो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में है, उसका मीन क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। तो होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया हो। तो इंशाअल्लाह अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है, मैं आपके लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। आप कभी भी किसी भी वक्त मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो कन्फ्यूजन क्लियर कर सकता हूँ हर वक्त, बट आप बताते नहीं हो कभी। खाली आप वीडियो को देख लेते हो और मुझे पता ही नहीं चलता वेदर आपको एक पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक हो, वेदर आपको ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें बताइए कि आपका ये जो कंसेप्ट है, कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है कि ऐसा ना हो कि आपको फिर से ये कहीं पर जहाँ पर आपको इस चीज़ की प्रेजेंटेशन देनी पड़े या कहीं पर इसको लिखना पड़े एग्ज़ाम में, किसी के सामने इसको डिस्क्राइब करना पड़े, तो उस वक्त आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और मेन ये होता है कि आपको अपनी लैंग्वेज में ये समझ आना चाहिए, बस ये मेन कंसेप्ट है। फिर बाद में आप कहीं पर भी इसको लिख सकते हैं, ग्रामर की छोड़िए, आप इसको कहीं पर भी लिख सकते हैं ग्रामर को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर देखा जाता है कि आपने समझा कितना है, ना कि आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है।
तो होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।